दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इस बहस के केंद्र में है धुरंधर 2। फिल्म को लेकर पहले ही कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब मामला और ज्यादा गर्म हो गया है क्योंकि इसे प्रोपेगेंडा कहे जाने के बाद विवाद बढ़ गया है और इसी बीच एक नया नाम इस विवाद में जुड़ गया है, जिमी वेल्स। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विकिपीडिया के फाउंडर तक इस मामले में चर्चा में आ गए और उन्होंने ऐसा क्या फैसला लिया जिसने इस पूरे विवाद को और बढ़ा बना दिया। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सब कुछ तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने धुरंधर 2 के कंटेंट को लेकर सवाल उठाने शुरू किए। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि फिल्म एक खास नैरेटिव को बढ़ावा दे सकती है। कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा तक कह दिया, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रतिक्रियाओं ने बहस को जन्म दे दिया। जैसे ही ये मुद्दा उठा, सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि फिल्मों में दिखाई जाने वाले कंटेंट पर सवाल उठाना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर कोई फिल्म किसी खास विचारधारा को बढ़ावा देती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के समर्थक हैं जो इस तरह के आरोपों को गलत बता रहे हैं। इस पूरे विवाद का असर फिल्म के स्टार रणवीर सिंह और पूरी टीम पर भी पड़ सकता है। रणवीर सिंह की फिल्म पहले से ही बड़े बजट और हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आ रही है। ऐसे में किसी भी तरह का विवाद फिल्म की छवि को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विवाद फिल्म के लिए फायदेमंद भी साबित होते हैं क्योंकि इससे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब विकिपीडिया का नाम इसमें जुड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 2 से जुड़ी जानकारी को लेकर विकिपीडिया पेज पर भी एडिट्स और बदलाव की चर्चाएं होने लगी। कुछ यूजर्स ने फिल्म के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी जोड़ने की कोशिश की, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ गया। इसी वजह से मामला विकिपीडिया की नीतियों और उसकी विश्वसनीयता तक पहुंच गया। विकिपीडिया के को-फाउंडर जिमी वेल्स का नाम सामने आने के बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। हालांकि ये समझना जरूरी है कि विकिपीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी जानकारी एडिट कर सकता है, लेकिन कुछ नियमों और गाइडलाइंस के तहत। ऐसे मामलों में विकिपीडिया की टीम आमतौर पर यह सुनिश्चित करती है कि जो भी जानकारी दी जा रही है वो वेरीफाइड और रिलायबल सोर्सेज पर आधारित हो। कहा जा रहा है कि इस मामले में भी विकिपीडिया ने अपने नियमों को लागू करते हुए विवादित या अपुष्ट जानकारी को नियंत्रित करने का कदम उठाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिमी वेल्स ने कोई बड़ा फैसला लिया? दोस्तों, ऐसे मामलों में आमतौर पर विकिपीडिया का रुख यही होता है कि बिना पुख्ता सबूत के किसी भी तरह के आरोपों को आधिकारिक जानकारी के रूप में जगह नहीं दी जाती है। यानी अगर धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है तो ये तभी विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर शामिल होगा जब इसके पीछे क्रेडिबल सोर्सेज मौजूद हों। इसलिए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि विकिपीडिया ने संतुलित और तथ्य आधारित जानकारी को प्राथमिकता देने का फैसला अपनाया है। इस पूरे विवाद का फिल्म पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर विवाद ज्यादा बढ़ता है तो ये फिल्म को नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन अगर फिल्म रिलीज के बाद दर्शकों को पसंद आती है तो ये सभी आलोचनाओं का जवाब बन सकती है। आज के समय में दर्शक खुद फैसला करते हैं कि फिल्म कैसी है और वही सबसे बड़ा वर्डिक्ट होता है। दोस्तों, किसी भी फिल्म को लेकर अंतिम फैसला हमेशा दर्शकों के हाथ में होता है। सोशल मीडिया पर चाहे कितनी भी बहस क्यों ना हो, इसलिए जरूरी है कि दर्शक फिल्म को खुद देखें और फिर अपनी राय बनाएं। तो दोस्तों, धुरंधर 2 को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब एक बड़े स्तर पर पहुंच चुका है, जहां सोशल मीडिया के साथ साथ विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का नाम भी जुड़ गया है। जिमी वेल्स के नाम के सामने आने से इस मुद्दे ने और भी ज्यादा ध्यान खींचा है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि क्या ये फिल्म विवादों में फंसेगी या फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करके सबको चुप करा देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट फिल्मी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।